What's up everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। PQR are partnered in a firm, are retired from the firm on the date of retirement, 3 lakh rupees is due to him. It is agreed to pay him in installments every year. At the end of the year, prepare R's loan account in the following cases. First है 5 yearly installments plus interest at the rate 50% per annum। अब पहले वाले में हम लोगों को क्या करना है, 5 ईयर इंस्टॉलमेंट करना है जिसपे कि 15% इंटरेस्ट लगेगा। और सेकंड क्या कर, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख रुपीज विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 4 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। 5th ईयर में, इस वाले में 5th ईयर में जो अमाउंट आया था उस बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। ठीक है, 5th ईयर का भी बैलेंस हम लोगों को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हम लोगों को 2 बैंक लोन अकाउंट बनाना है इस पे। ठीक है, तो पहले चलिए लोन अकाउंट बनाते हैं। तो लोन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते पहले। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे डेबिट, इधर क्रेडिट। ठीक है, आर्स लोन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, आर्स लोन। तो फिर वो कह रहा है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 3 लाख रुपीज इज ड्यू टू हिम। इट इज एग्रीड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रिपेयर आर्स लोन अकाउंट। तो चलिए आर्स लोन अकाउंट बनाते हैं जिसपे कि 15% इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग यहाँ लिखेंगे बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपीज। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर एंड क्या, वाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपीज पर 50%। ठीक है, तो कितना आएगा? 45,000। अब इनको हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,45,000। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर
एंड टू बैंक अकाउंट कितना 1,05,000 फर्स्ट ईयर एंड टू बैलेंस CD। बैलेंस CD कितना निकलेगा, इधर टोटल करके लिखेंगे 3,45,000 में से 1,05,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 2,40,000। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ईयर स्टार्टिंग, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस BD कितना 2,40,000। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ईयर एंड बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 3 लाख पर 50% कितना 36,000। अब इस यहाँ पे टोटल कर देंगे 2,76,000। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ईयर एंड टू बैंक अकाउंट कितना, यहाँ पे 60,000 प्लस 36,000 ऐड हो जाएगा तो आएगा हम लोगों का 96,000। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, वो भी सेकेंड ईयर एंड पर। यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे 2,76,000 तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब लिखेंगे थर्ड ईयर स्टार्टिंग बाई बैलेंस BD कितना 1,80,000। अब यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ईयर एंड बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना लगेगा, यहाँ पे 2,40,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे लगेगा 1,80,000 पर 15%, तो आएगा 27,000। अब यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा 2,07,000। अब यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ईयर एंड पर यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना 60,000 प्लस 27,000 कितना आ जाएगा 87,000। अभी थर्ड ईयर एंड टू बैलेंस CD कितना 1,20,000। अब यहाँ पे टोटल कर देंगे तो आएगा 2,07,000। अब यहाँ लिखेंगे फोर्थ ईयर स्टार्टिंग क्या बाई बैलेंस BD कितना 1,20,000। अब यहाँ लिखेंगे फोर्थ ईयर एंड बाई इंटरेस्ट अकाउंट
कितने पर? 1,20,000 पर 15% इंटरेस्ट लगेगा, तो आ जाएगा 1,20,000 पर हम लोगों ने 50% इंटरेस्ट लगाया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000। कितना? 80,000। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर्थ ईयर एंड। कितना? टू बैंक अकाउंट 60,000 प्लस 18,000, टोटल हो जाएगा 78,000। अब यहाँ लिखेंगे फोर्थ ईयर एंड टू बैलेंस CD। कितना? 60,000। अब यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा 1,38,000। अब यहाँ लिखेंगे फिफ्थ ईयर स्टार्टिंग। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस BD। कितना? 60,000। अब यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है बाई इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि 60,000 पर 15% लगेगा, तो आएगा 9,000। अब हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा 69,000। अब यहाँ लिखेंगे फिफ्थ ईयर एंड। क्या? टू बैंक अकाउंट। कितना? 60,000 प्लस 9,000, टोटल हो जाएगा 69,000। अब यहाँ पे अमाउंट को टोटल कर देंगे 69,000। ठीक है। अब ये हम लोगों का पहला वाला एडजस्टमेंट बन गया है। अब सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख रुपीज विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट 50% पर एनम on the outstanding balance for the first 4 year and the balance including interest in the 5th year। वो कह रहा है जो 1 लाख रुपीज इंस्टॉलमेंट्स हैं वो फर्स्ट 4 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इन द 5th ईयर तक वही रहेगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट बन गया, अब सेकंड बनाते हैं। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ क्रेडिट, और क्या बना रहे हैं? आर्स लोन, वो भी सेकंड। यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कौन सी ईयर को? फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग। फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में बाई बैलेंस BD हम लोगों का कितना है? 3 लाख रुपीज, जो कि हम लोगों की गुडविल थी। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर एंड बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पे लगेगा?
3 लाख रुपीज़ पर 15%, कितना 45,000। अब यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा 3,45,000। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर एंड, क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कितना इधर अमाउंट बता रहे थे सेकंड वाले में, 1 लाख रुपीज़ और 50% इंटरेस्ट। तो यहाँ 1 लाख रुपीज़ यहाँ लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ टू बैलेंस CD, कितना 3,45,000 में से जब 1 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 2,45,000, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे सेकेंड ईयर स्टार्टिंग बाई बैलेंस BD, कितना 2,45,000। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर लिख लिया 2,45,000। अब लिखेंगे सेकेंड ईयर एंड, क्या, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, कितने पर 2,45,000 पर 15%, तो कितना आएगा 36,750। अब यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा 2,81,750। अब यहाँ लिखेंगे सेकेंड ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड टू बैंक अकाउंट, कितना 1 लाख रुपीज़। हर बार हम लोगों को 1 लाख रुपीज़ ही लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सेकेंड ईयर एंड टू बैलेंस CD, यहाँ पे टोटल करके कितना आया था 2,81,750। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 1,81,750, ठीक है। अब लिखेंगे थर्ड ईयर स्टार्टिंग, थर्ड ईयर स्टार्टिंग बाई बैलेंस BD, कितना 1,81,750। अब यहाँ लिखेंगे थर्ड ईयर एंड बाई इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 1,81,750 पर 15% इंटरेस्ट लगेगा तो आएगा 27,263, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा 2,09,013। अब यहाँ लिखेंगे थर्ड ईयर एंड टू बैंक अकाउंट, कितना 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, कितना आएगा, वो टोटल में से माइनस करेंगे 1 लाख, तो टोटल कितना है 2,09,013। अब इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे तो आएगा 1,09,030, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे फोर्थ ईयर स्टार्टिंग बाई बैलेंस BD, कितना 1,09,013। अब यहाँ लिखेंगे फोर्थ ईयर एंड
वाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 1,09,013 पर 15% कितना आएगा 16,352। अब यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा 1,25,365। अब यहाँ लिखेंगे 4th ईयर एंड टू बैंक अकाउंट कितना 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD टोटल करके कितना आया था 1,25,365 में से 1 लाख रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो आएगा 25,365। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 5th ईयर स्टार्टिंग कितना बाई बैलेंस BD कितना 25,365 को अब यहाँ लिखेंगे 5th ईयर एंड वाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 25,365 पर 15% कितना आएगा 3,805। अब यहाँ टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा 29,170। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट कौन सी ईयर में 5th ईयर में, वो भी एंड, तो आ जाएगा 29,170। अब यहाँ पे टोटल में भी वही अमाउंट आएगा कितना 29,170। अभी ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोगों ने सेकंड भी देख लिया, फर्स्ट भी देख लिया, आर्ट्स लोन अकाउंट। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए सॉल्यूशन लाते रहें। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।